मिस्टर केके। जी सर। आप क्या कर रहे थे? सर मैं पढ़ा रहा था, आप सुन रहे थे। नहीं सर, आप सुन रहे थे, मैं पढ़ा रहा था। ओहो, मैं सुन रहा था, आप पढ़ा रहे थे सर। मैं क्या पढ़ा रहा था? जी आप प्रसिद्ध कवि बिहारी जी के बारे में पढ़ा रहे थे सर, जिनका जन्म 1652 और मरण 1721 में हुआ था सर। केशवदास जी के पुत्र थे और बुंदेलखंड के रहने वाले थे। इन्होंने 700 दोहों वाली एक बिहारी सत्सई लिखी थी, जिसमें विशेष रूप से प्रेमिका की भावनाओं को कुछ इस तरह व्यक्त किया है इन्होंने कि कागज पर लिखत न बनत, कहत संदेश लज्जात, कहिए सब तेरो हियो, मेरे हियो की बात। अर्थात बस, लेकिन तुम्हारा ध्यान तो कहीं और था। ध्यान आप ही की तरफ था सर, दिल कहीं और था। हाँ ठीक है, लेकिन सुनो, उतना ही सुना करो जितना कि मैं पढ़ाया करूं। उससे ज्यादा न कुछ सुना करो न मुझे सुनाया करो। ओके सर। हाँ, तो बिहारी जी की कविताओं में श्रृंगार रस सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। उन्होंने विभिन्न अलंकार प्रयुक्त किए हैं, विशेषकर अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार इत्यादि उन्हें सबसे अधिक प्रिय थे। हाँ तो ये बताओ के बिहारी जी का यमक और अलंकार वाला दोहा कौन सा है? बताओ के? आप बिहारी जी का वो वाला दोहा पढ़ा रहे थे सर। सत्सैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन मत छोटे लगे घाव करें गंभीर। तुम वहाँ क्या कर रहे हो? यही तो मैं आपको बता रहा हूँ सर, कि देखन मत छोटे लगे और घाव करें गंभीर। ये कौन है? सनी है सर, बगल के रूम में बैठ के चरस पी रहा। चरस? बोलो कहां से आई सिगरेट? किसने दी तुम्हें सिगरेट? ऐसे नहीं बोलेगा सर, इसको रेस्टिकेट करना पड़ेगा। बोल तेरी। बाबा क्या बोला रे शाना, मेरा नाम लिया? ए भाई बाबा बोला तू, क्या मेरा नाम लिया? इसकी तरह चलो। नहीं करता क्या? हाँ? हाँ ये देखिए सर। ओह माय गॉड, इतना सारा ड्रग। और भी इसे फौरन प्रिंसिपल के पास ले चलो। मेरे ख्याल प्रिंसिपल के पास जाना फिजूल है सर, इसका एक ही इलाज है, पुलिस। अफीम, चरस, नहीं गांजा, नहीं, स्मैक, नहीं सर, नहीं, हेरोइन, नहीं सर, नहीं सर, नहीं। Get up! इंस्पेक्टर डीडी, दाऊद दुर्रानी। दिमाग का जितना गरम, दिल का उतना ही नरम। शर्म आती है मुझे तुम पर, रहम आता है। कॉलेज से रेस्टिकेट, 7 साल की सख्त सजा, मां बाप की इज्जत पर एक बदनुमा दाग, ये सारी सजाएं तुम्हारी हैं और इसका जिम्मेदार कोई और। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें सजा होने से और रेस्टिकेट होने से बचा लूंगा, अगर तुम मुझे यह बताओ कि वो आदमी कौन है जो तुम्हें माल सप्लाई करता है। नहीं बताओ, कौन है वो आदमी जो तुम्हें माल सप्लाई करता है? राणा, थैंक यू। के किधर है? मुझे मालूम नहीं। आप चल चल। ए क्या? चल 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 चल। अबे चलो।
खोल कर सुन लो तुम लोग, सीधी तरह बता दो कि तुम में से के कौन है, वरना तू ही के है। तूने ही बाबा को पुलिस में दिया था ना, और तूने ही कॉलेज में मेरा धंधा बंद कराया। तेरे को राणा से पंगा लेने का अंजाम मालूम? साले मुंडी हिलाता है, लगता है बच्चे तेरे दिन भर गए। बहुत करप्शन है, बहुत करप्शन है, लेकिन आप ही पुलिस स्टेशन में करप्शन मत होने दीजिए। देखिए इंस्पेक्टर दाऊद दुरानी उर्फ दादू, आपने तो ये वर्दी पहन ली है ना, इसलिए आपको तो सफाई चोर चक्का नजर आता होगा, लेकिन हम राणा को जानता हूं, बहुत शरीफ आदमी है, बहुत शरीफ आदमी है, और शरीफ आदमी को बंद कर दोगे तो जनता का कानून की दुकान पर से विश्वास ही खत्म हो जाएगा ना। छोड़ दो उसे, छोड़ दो। राणा शरीफ है या नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी। प्लीज अब आप जा सकते हैं। ये लो, अरे हम गुजारिश कर रहा हूं तो तुम खोपड़िया पर चढ़े जा रहे हो, जानते नहीं न हो कालिका प्रसाद एमपी है हम। राणा को छोड़ दो वरना 2 मिनट में नौकरियां छुड़ा दूंगा हम तुम्हें। जो तुम बकवास करोगे तो मैं सुनता जाऊंगा। गेट लॉस्ट। अरे ये तो ससुर अब 1 मिनट भी यहाँ रुका तो साले नंगा करके भेजूंगा। आउट। गेट आउट। साले इस बार तो मैंने तुझे अगले दरवाजे से निकाला है, याद रखना। फिर इस पुलिस स्टेशन में घुसा तो तेरी सारी नेतागिरी मैं पिछले दरवाजे से निकाल दूंगा। उठिए उठिए उठिए। कालिका जी, आपकी तो बहुत ही बेइज्जती हो गई। वो नेता नेता का है का जिसका कभी बेइज्जती ना हुआ हो। जब तक लत्तम जुत्ता ना पड़े तब तक नेता का है का। और हम तो संसद सदस्य हूँ, हमको तो पता है कि वॉकआउट कब करना, धरना कब दिया जाता है और कब नारे लगाए जाते हैं। बोलो दीदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बोलो दीदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हेलो, इंस्पेक्टर डीडी, डीएसपी स्पीकिंग। यस सर, डीडी हियर। तुमने राणा को क्यों बंद कर रखा है? सर वो एक ड्रग सप्लायर है, कॉलेजों में अफीम, चरस, गांजा ये सब सप्लाई करता है। क्या तुम इसे अदालत में साबित कर पाओगे? यस सर, मेरे पास वो तमाम सबूत है जिससे वो मुजरिम साबित हो सकता है। शायद तुम ये नहीं जानते कि उसके पीठ पर बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है और तुम्हारी वर्दी भी उतर सकती है। सर, राणा जैसे लोगों के लिए ये वर्दी पहन रखी है, अगर उन लोगों को सजा ना दिला सका तो ये वर्दी किस काम की। इससे अच्छा कि मैं खुद रेजिग्नेशन दे देता हूँ। और अगर मैं तुमसे ये कहूं कि तुम राणा को छोड़ दो तो? सर वो आप तो भी तुम उसे छोड़ना मत। जी। और सुनो, ये भी हो सकता है कि राणा को छुड़ाने के लिए बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे फोन आएंगे, कलेक्टर के, एमएलए के, और ये भी हो सकता है कि उनमें से मेरा भी एक फोन हो, मगर तुम उसे छोड़ना मत। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी।
शायद तुम ये समझ रहे हो ये नारेबाजी, ये टेलीफोन की घंटियां तुम्हें बचाने के लिए हैं। ये तुम्हें बचाने के लिए नहीं, मरवाने के लिए है। करप्शन की जब तक ये सड़क छाप नेता चिल्लाता रहेगा, जब तक ये फोन की घंटी चीखती रहेगी, तुम भी चिल्लाते और चीखते रहोगे, पिटते रहोगे, उस वक्त तक जब तक तुम अपने जुर्म का इकरार न कर लो। पुलिस की लाठी तोड़ दो। बहुत करप्शन, बहुत करप्शन। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तमाम सबूतों और गवाहों के साथ साथ मुलजिम राणा के इकबाले जुर्म को मद्देनजर रखते हुए अदालत उसे मुजरिम करार देती है और उसे 7 साल कैद की सजा सुनाती है। पानी पी लिया? पानी हमने कहा पी लिया? जी हाँ। हम ये कह रहे थे कि आपने तो माशाल्लाह काफी मेडल हासिल कर लिए, काफी मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया। आज हमने भी 2 मुजरिम रंगे हाथों गिरफ्तार किए, तो उनका कुछ फैसला हो जाए। आपने? जी हाँ, इस नाचीज खाकसार मिर्जा लखनवी ने। कौन है वो लोग? एक तो हमारी साहिबजादी शहनाज हैं और दूसरे हैं बरखुरदार इंस्पेक्टर साहब दाऊद दुरानी उर्फ डीडी। तो क्या फैसला इनके बारे में? जी वो मैं तो पहले मुजरिम ने तो अपना गुनाह कबूल कर लिया है। अगर आप भी अपना गुनाह कबूल कर लें तो मैं बहैसियत जज के आपके लिए सजाए निकाह तजवीज कर दूं, सारी जिंदगी के लिए आपके पल्लू से बांध दूं। गुनाह कबूल है? जी कबूल है। जरा मुस्कुरा के बोलो बेटे। जी कबूल है। हेलो इंस्पेक्टर डीडी है। मालूम मुझे, और ये भी मालूम कि तुम कितना बड़ा बड़ा काम किया। तुमने शादी भी बना लिया और आप एक छोकरे का बाप भी बन गया। इसलिए हम सोचा जी तुमको एक गिफ्ट जरूर देना। क्या बोलता है उसको जी, वो तोहफा। तोहफा देने से पहले अगर आप अपना नाम बता दे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। वो भी होना जी। अभी का अभी तुम लाल दरवाजा में आना जी, उधर तुमको तोहफा भी मिल जाएगा और हमारा नाम पता भी। नहीं तो तुमको पछताने का चांस भी नहीं मिलेगा। बट अकेला और निहत्ता आना जी, हम तुम्हारा वेट करेंगे। हेलो 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 हेलो।
लटक लटक के झटक रहे हो। बहुत करप्शन है, बहुतों करप्शन है। तुम्हारे जैसे एंटी करप्शन वाले के सॉल्यूशन में भी करप्शन है। कारे डिडिया, बहुत फुदक रहा था ना। जिस छेद को तुम उंगरिया रहे थे ना, वो छेद नहीं था, सांप का बिल था। उस सांप का नाम है रंगनाथन। वेलकम इंस्पेक्टर। हम रंगनाथन बिल्डर्स का मालिक वही रंगनाथन, जिसका 2 नंबर का माल तुम अंदर किया ना, वही रंगनाथन। जिसका मिलियंस का माल तुम हड़प कर गया ना, वही रंगनाथन। जिसका आदमी लोग तुम जेल में बंद किया, वही रंगनाथन। दिस रंगनाथन। हम तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा दुश्मन ये चरस गांजा, ये तुम्हारा एनिमी तो कोकेन, स्मैक, देसी दारू। ये तुमसे रिवेंज लेगा, हम कुछ नहीं करेगा। इधर ये तुम्हारे पेट के जंक्शन में जाके ऐसा करप्शन फैलाएगा कि सारे फंक्शन को रियलाइजेशन हो जाएगा कि ये रंगनाथन एक ऐसा सांप जी, उसका कांटा पानी नहीं मांगता। खुदा के वास्ते उनको छोड़ दो। रहम करो। जला दो। अल्लाह, दाऊद, 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 दाऊद उठो, दाऊद, अल्लाह के लिए उठो, संभालो अपने आप को। दाऊद, हिम्मत करो दाऊद, उठो। दाऊद, छोड़ दे इसको, छोड़ दे। चल मत मारो उन्हें, छोड़ दो उन्हें। दाऊद, दाऊद, चलो। आजा मार, आजा मार, आजा मार, आजा मार। किशन कश्यप आइए, बाकी के बाद में भेजना। अच्छा ये फाइल ठीक है, मैं इसको ठीक है देख लेता हूँ। सिट डाउन। किशन कश्यप, BCom एंड फर्स्ट क्लास। गुड। गेम्स, सोशल एक्टिविटीज, वेरी गुड। इससे पहले किसी काम का एक्सपीरियंस, मेरा मतलब तजुर्बा? हाँ सर, 8 साल का एक्सपीरियंस है मुझे। कॉलेज की डिग्री लेकर ऑफिस टू ऑफिस चक्कर मारने का एक्सपीरियंस, अफसरों की धुतकार सुनने का एक्सपीरियंस, मीलों पैदल चलने का एक्सपीरियंस। इसके अलावा और भी एक्सपीरियंसेस हैं सर। भूखे रहने का एक्सपीरियंस, झूठ बोल बोल के कर्ज लेने का एक्सपीरियंस, भैया और भाभी को झूठी तसल्ली दिलाने का एक्सपीरियंस। गुड, काफी अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं तुम्हारे।
मगर मुझे अफसोस है कि ये एक्सपीरियंसेस तुम्हारे लिए डिस्क्वालिफिकेशन है। नो सर, आप नहीं जानते मेरी और मेरे जैसे लाखों करोड़ों नौजवान साथियों की डिस्क्वालिफिकेशंस क्या हैं। बेईमानी, सिफारिश, भ्रष्टाचार। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि आपको रिश्वत देने के लिए मेरे पास हराम की कमाई नहीं है, किसी हरामखोर नेता की सिफारिश भी नहीं है। अगर हमारे पास है तो वो है ईमानदारी, मेहनत और खुददारी, जो आपके किसी काम की नहीं। ठीक है, जब हमें तुम्हारी जरूरत होगी बुला लेंगे। नाउ यू गेट आउट। नो सर, हम अपना फर्ज तो पूरा करके ही जाएंगे और ये साबित करके जाएंगे कि आप लोगों को हमारी जरूरत है। जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है। बेईमानी में डूबे हुए इन बई खातों को बर्बाद करने की जरूरत है। जरूरत है हरामखोरी और रिश्वतखोरी में जल्दी आओ। ऐसा नहीं करता, मेरे को नौकरी देकर छोड़ूंगा नहीं तेरे को मैं। साले खड़े खड़े तमाशा को देख रहे हो तुम लोग? सबके सब साले तमाशा बन जाओगे एक दिन। नौकरी किसी को मिलने वाली नहीं, सब साले बेईमान हैं। तोड़ दो इनको। हेलो, पुलिस स्टेशन। तुम वहां नौकरी मांगने गए थे या मारपीट करने? देखिए, इसमें नाराज होने या अपना खून जलाने से कोई फायदा नहीं। अगर वो लोग धांधली पर उतर आए हैं तो उसमें इस बेचारे का क्या कसूर? हाँ, कसूर तो मेरा ही है। बचपन से इसे पाल पोस कर बड़ा किया, मेरा ही कसूर है। इसे पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया, कसूर तो मेरा ही है। 8 साल तक इसे मनपसंद नौकरी नहीं मिली, ये भी मेरा ही कसूर है। और जब नौकरी मिलती है तो झगड़ा करता है, मारपीट करता है, हवालत में बंद हो जाता है, ये भी मेरा ही कसूर है। और सबसे बड़ा कसूर तो यह है कि हर बार मैं इसे छुड़ा लाता हूं। जिंदगी का बोझ कम करने के बजाय गमों का बोझ भी लाद दिया है इसने मुझ पर। बस बहुत हो गया है, अब ये बोझ मुझसे नहीं उठाया जाता। मेरे कंधे कमजोर हो गए, टूट गया हूं मैं, टूट गया हूं मैं। सुनिए तो, अरे ये क्या पागल, उनकी बातों का बुरा मानते हैं? नहीं भाभी, अफसोस तो इस बात का है कि भैया भी मुझे नहीं समझते। समझते हैं, इसलिए तो परेशान रहते हैं। आखिर तेरे बड़े भाई है किशन, तेरा दुख उनसे देखा नहीं जाता। उन्हें तो अपनी बेबसी पर गुस्सा आता है, इसलिए तुझ पर निकाल देते हैं। जा, कल से कविता तुझे कई बार पूछ चुकी है। बाबूजी भी चिंतित हैं, उनसे मिलना। फिर आज 15 अगस्त भी तो है। सिन्हा साहब, आपको 15 अगस्त बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, आप लोगों को भी बधाई हो। बैठिए। शुक्रिया जी। भाई, वैसे तो 15 अगस्त का दिन किसी त्योहार से कम नहीं हमारे लिए। जब आजादी की लड़ाई से जुड़ा था तब तो सपना ही लगता था ये स्वतंत्रता दिवस। इस सपने को सच करने के लिए न जाने कितने क्रांतिकारियों को बलिदान देना पड़ा, कितनों ने आहुतियां दी, तब हुआ ये सपना सच और तब मिला 15 अगस्त। लेकिन बहुत ही अंतर है उस 15 अगस्त और इस 15 अगस्त में बाबूजी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। उस 15 अगस्त को तो मैं जवान था और इस 15 अगस्त को तुम जवान हो। मैं तो जवान हूं बाबूजी, लेकिन उस 15 अगस्त को जन्मी आजादी आज बूढ़ी और बीमार होकर कब्र में पैर लटकाए बैठी है। ये तुम कह रहे हो? तुम तो पत्रकार हो। सच्चे मायनों में आजादी तो तुम लोगों को मिली, जो चाहे लिख सकते हो, जनता की आवाज सत्ता तक पहुंचा सकते हो। ये आजादी हमें कहां मिली थी? क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, स्वाधीनता का मतलब ढूंढ रहा था। स्वाधीनता का अर्थ है अपने आप को अपने अधीन रखना, अपने नियंत्रण में रखना, मनमानी करना नहीं। मनमानी? कल तुम कहां थे मुझे सब पता चला है। तब तो आपको यह भी पता चल गया होगा कि मनमानी हम लोगों ने नहीं, उन लोगों ने की थी। नौकरी देने का ढोंग रचाकर हम लोगों के जज्बात के साथ खेला उन लोगों ने, धोखा किया उन लोगों ने। दूसरों का विश्वास करना दुनिया का सबसे आसान काम है, जो इस समय तुम कर रहे हो। जानते हो क्यों?
क्योंकि तुम्हारे अंदर के विश्वास की बुनियाद कमजोर है। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि व्यवस्था के ढांचे में कोई दरार ही नहीं है? जरूर है, मगर इस विश्वास के कंक्रीट से भरने की आवश्यकता है, ना कि हिंसा की कुदाल से तोड़ दिया जाए। ओहो पिताजी, अब रहने भी दीजिए। आपने तो किशन की अच्छी खासी क्लास ले डाली। बेटे, ये तो विचारों का आदान प्रदान है जो मेरे और किशन के बीच में होता ही रहता है। मुझे स्कूल और आश्रम में झंडा फैलाने जाना है, मैं चलता हूं। और हाँ, तुम किशन को उसकी मनपसंद सब्जी खिलाकर ही भेजना, समझी? अरे सुनो तो, खाना तो खा के जाना। मुझे भूख नहीं है। तो क्या हुआ, थोड़ी देर साथ तो बैठ सकते हो ना? आठ सालों में कितना फर्क आ गया है तुम में। तो अब तुम भी बाबूजी की भाषा बोलने लगी? नहीं किशन, सच, आप जितने मुश्किल नजर आते हो उतने ही आसान थे। तुम्हारे अंदर की सारी मिठास जैसे जहर बन गई हो। जनाब सिन्हा साहेब, अरे किबला बाहर तशरीफ लाइए ना। कमाल है, आज सारा जमाना आजादी का जश्न मना रहा है, आपके घर पे सन्नाटा क्यों छाया हुआ है? मिर्जा चाचा आप, आदाब। जी खुश रहो। कहाँ है आपके वालिद आजम मुजाहिद आजादी? जी। ओहो, अरे तेरा बाप कहाँ, बुला भाई उसको। जी वो घर में नहीं है। हाँ, आज के दिन वो घर पे हो भी कैसे सकता है? लहरा रहा होगा कहीं आजादी का परचम, पिला रहा होगा लोगों को अपनी तकरीर, बता रहा होगा कि आजादी के लिए कितनी कुर्बानी देनी पड़ती है, और समझा रहा होगा कि कानून और इंसाफ पे यकीन रखो, कानून की चौखट पे सर टकरा टकरा के मर जाओ, भले इंसाफ मिले या ना मिले, है ना? उससे कह देना कि मैं आया था, मैं यानी मिर्जा लखनवी। साथ में ये भी कह देना कि मेरे हाथ में एक मोटा फूलों का हार था, और ये भी कह देना कि यह हार उसके लिए नहीं था, बल्कि उसके लिए था जिसने अपनी जिंदगी के बेशकीमत 8 साल अंधे कानून की चौखट पे कुर्बान कर दिए। और आज का दिन उसकी आजादी का दिन है। आजादी मुबारक। पापा पापा, आप क्यों रो रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। कहां जा रहे हो दाऊद बेटे? अपने शहनाज की चीखों का, उसके खून के एक एक कतरे का हिसाब लेना चाहता हूं चाचा। ठीक है बेटे, जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन एक बार जाने से पहले इस मासूम की तरफ एक नजर देख लो, जैसे मुद्दतों बाद उसके बाप का प्यार नसीब हुआ है। उन जालिमों से बदला लेने के बाद तुम इसकी मां तो नहीं लौटा सकोगे इसे। हाँ, इसका बाप जरूर छीन लोगे इससे। कैद में गुजरा हुआ तुम्हारा वक्त तो लौट के नहीं आएगा। हाँ, इसकी महरूमियों का वक्त जरूर लौट आएगा। यतीम कर दोगे तुम इसको। चाचा, ठीक कह रहा हूं। तुम क्या समझते हो उन जालिमों को गला दबाने के लिए मिर्जा के हाथों में ताकत कम थी? नहीं, जज़ाकल्लाह, बहुत ताकत थी, लेकिन मैंने सिर्फ यह सोचकर इन हाथों को रोक लिया कि अगर ये हाथ उन जालिमों के गर्दनों तक पहुंच जाएंगे तो फिर मेरे इस मासूम के सर पे हाथ कौन रखेगा? तो आप क्या चाहते हैं, मैं उन कातिलों के सामने हथियार डाल दूं? हाँ, मैं यही चाहता हूं कि तुम उन कातिलों के सामने अपने हथियार डाल दो, क्योंकि अगर हमें यह जंग जीतनी है
तो हमें उनके हथियारों को अपने हथियार बनाना होगा। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कानून के नाम पर लड़ी जाने वाली जंग कायदे से कैसे जीती जाती है। वो कहा है कि बहुत करप्शन है, बहुतों करप्शन है, लेकिन आप पत्रकार भाई लोग तो देख रहे हैं कि हम करप्शन के खिलाफ कितना आवाज उठाए हैं। उठाऊंगा और उठाता रहूंगा। हम ये बेचारी गरीब जनता पर अत्याचार नहीं होने देंगे जी, नहीं। तो क्या आप झोपड़पट्टी की जगह स्विमिंग पूल बनने से रोक सकते हैं? रोक सकते हैं नहीं, रोकेंगे। जब तक हम जिंदा हूं वो ससुर झोपड़िया की जगह पे तालाब नहीं न बना पाएंगे। हम ऐसे भयंकर आवाज उठाऊंगा ना कि गवारों की पूरी गवर्नमेंट हिल जाएगी। आप हमको समझते क्या है जी? मगर सुनने में तो ये आया है कि सरकार झोपड़पट्टी वालों की बात पर कोई ध्यान नहीं दे रही। आप नहीं ना समझेंगे जी, ये बहुत ही हाई लेवल का करप्शन है। हर सेक्शन में करप्शन है। अगर यहाँ की सरकार हमारी बतिया पर ध्यान नहीं न देगी तो हम केंद्र तक जाऊंगा और एक ठो जांच कमेटी की मांग करूंगा जी। क्या आप इतनी सी बात के लिए दिल्ली तक जाएंगे? अरे वो दिल्ली को हम यहाँ खींच लाऊंगा, लेकिन करप्शन को हटाऊंगा। क्योंकि भैया बहुत करप्शन है, बहुत करप्शन है। अगर ये करप्शन नहीं हटा तो हम राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन छेड़ दूंगा, ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन गरीब पर अत्याचार नहीं होने देंगे। बहुत अच्छी बात है। क्या समझते अपने आप को ये 5 स्टार होटल वाले कि झोपड़ों को हटाकर यहां स्विमिंग पूल बना लेंगे? कभी नहीं, कभी नहीं। यहां तालाब बना तो उसमें हमारा खून होगा। इन फैले हुए हाथों को कसी हुई मुट्ठियों में बदलने में देर नहीं लगती। रंगनाथन मुर्दाबाद, रंगनाथन मुर्दाबाद, इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। अरे रुक जाओ, रुक जाओ, डरो मत। दिखाता हूं तेरे को नेतागिरी। चल चल भाई गाड़ी में चल। चल धक्का मारो। साले लगड़े उधर चल धक्का मार। चल धक्का मार मार अरे स्टार्ट नहीं। अरे चली गाड़ी। गिर गया। अरे बहुत थका दिया साला। अरे बैठ जा यार, भाग कर जाएगा कहाँ साला? जा पकड़ के लिया लंगड़े को। क्या बात है? गुंडे मुझे उठाने आए थे। कौन थे वो लोग? बालू के आदमी। कानून ही ऐसा कवच है जो हम सबको सुरक्षा प्रदान करता है। मैं तो हमेशा ये बात कहता हूं कि एक न एक दिन हमको इसकी शरण में आना ही है। कानून और अदालत ही सर्वोपरि है और इसे कोई झुटला नहीं सकता। मुझे गर्व है कि तुमने इसका मान रखा। आज तो पिताजी किशन से बहुत खुश नजर आ रहे हैं। भाई क्यों नहीं, इसने काम ही ऐसा किया है। कानून पर विश्वास करके, पुलिस की मदद करके इसने एक निर्दोष की जान बचाई है। पुलिस तो बाद में आई थी बाबूजी। दीनाना जी की जान तो डीडी ने बचाई थी।
नमस्ते नेताजी। कैसे हो श्यामलाल, सब ठीक ठाक? जी। चारों तरफ धुआं करके जाना, कीड़े मकोड़े बढ़ते जा रहे हैं। जी बिल्कुल। आखिर क्यों भाई? दीनानाथ जी पर हमला करने वालों को सिर्फ मैंने ही नहीं, तुमने भी देखा है। फिर तुम कानून की मदद क्यों नहीं करना चाहते? मैं ऐसे अपाहिज कानून पर यकीन नहीं रखता जिसे मदद की जरूरत हो। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हारी कायरता तुम्हें रोक रही है? डरते हो तुम? डरना चाहिए बरखुरदार, बिल्कुल डरना चाहिए, क्योंकि जब कायदे और कानून की चक्की चलती है तो झूठ के साथ साथ सच भी पिस जाता है। किसी की शक्ल नजर नहीं आती है। मेरी मानो तो तुम भी भूल जाओ कि तुमने क्या देखा था। भूल जाओ। ठीक है, भूल जाता हूं। मैं भी भूल जाता हूं, जैसे आप भूल गए थे कि इसने आपकी बेटी का खून किया। बेचारी शहनाज, जिसे कातिल पति मिला और कायर पिता। तू इच के है क्या? तू इच पुलिस में गवाही देगा क्या? लेकिन अब तू वो इच करेगा जो अपन बोलेगा। कुत्तों के भौंकने से केके अपना रास्ता नहीं बदलता। अच्छा, खबरदार, अगर एक कदम भी आगे बढ़ा है तो मैं चीर कर रख दूंगा। ए टक्कल, चल दे दे, पेन दे दे। ए चल रे भिड़ू, कागज दे। ए साइन मार, साइन मार, साइन मारता हूं या फाड़ के रख दूं। चल मार फटाफट। चल हट। यम यल ये विमला देवी जी। रंगनाथन जी बधाई हो। कॉर्पोरेशन के ऑर्डर पेपर्स पास हो गए हैं। आज रात ही आपके होटल के सामने की सारी झोपड़पट्टियां साफ कर दी जाएंगी। नीवो डार्लिंग विमला देवी, नीवो स्नानम अंट अंट कच्च स्नानम मीको इष्ट वस्तव स्विमिंग पूल चित्र स्नानम తెలుస్తుంది। क्या? तुम नहीं समझेगा जी, तेलुगु देशम जी। हम बोला झोपड़पट्टी की जगह पे हम जो स्विमिंग पूल खोलेगा ना जी, उसका उद्घाटन आप ही से कराएगा। एक स्विमिंग कॉस्ट्यूम का इंतजाम कर लेना जी। क्या आप भी कैसी कैसी बातें। ऐ जी, जरा धीरे धीरे हंसना जी, नहीं तो तुम्हारा पत्रकार हस्बैंड कल अखबार में कुछ उल्टा पुल्टा लिख देगा जी। नहीं जी, वो तो कब के सो गए हैं। फिक्र की कोई बात नहीं है रंगनाथन जी। विमला देवी, तुम इतना होशियार औरत, तुम्हारा हस्बैंड एक नंबर का मूर्ख, उसको समझाना जी। हम उसके वास्ते अखबार का फैक्ट्री खुलवा ना सकता जी। ये 2 पैसे का नौकरी उसको शोभा नहीं देता। तुम उसको समझाना जी। मैं एक बार फिर कोशिश करके देखती हूँ। अमृत, अब भी वक्त है अमृत। तुम उनसे दोस्ती कर लो, एक अपना अच्छा सा शानदार सा अखबार निकालो, खुद मालिक बनकर बैठो अमृत, खुद। गद्दारों के हाथों देश को बेचकर खुद को मालिक समझने की भूल तुम कर सकते हो विमला देवी, मैं नहीं। डीडी बंद है? किस जुर्म में? जुर्म उसका सिर्फ इतना था कि उसने दीनानाथ की जान बचाई थी। कानून पर व्यंग करना छोड़ दो मिर्जा। कानून के रक्षक में दोष संभव है, कानून में नहीं। तुम्हें तो इसका अनुभव है। बहुत
और इस तजुर्बे में तुम्हारे जाननशीन किशन ने और इजाफा कर दिया, जो डीडी को दीनानाथ के कत्ल के इल्जाम में अंदर करा दिया। गलत कह रहे हैं आप। मैंने कभी कोई डीडी के खिलाफ बयान नहीं दिया। उस बयान पे तुम्हारे दस्तखत हैं साहबजादे। मेरे दस्तखत? जी। बयान? साइन मार, साइन मार। ओ, ये जरूर बालू का काम है। आखिर बात क्या है, बताते क्यों नहीं? कल बालू मुझसे ब्लैंक पेपर पर जबरदस्ती साइन ले गया। ये जरूर उसी की कारस्तानी है। साले ने झूठा बयान लिखकर दे दिया होगा। ये बात तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? ये सूचना तो तुम्हें तुरंत पुलिस को देनी चाहिए थी। अब जाओ उस इंस्पेक्टर के पास, उसे बताओ कि डीडी निर्दोष है। जाओ। तुम निश्चिंत रहो मिर्जा। कानून का सिद्धांत है कि चाहे 100 दोषी छूट जाएं, मगर एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। अगर डीडी निर्दोष है तो उसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उसे। तुम जाओ। ठीक है। ए बुड्ढे, लॉकअप से छूटने के बाद तूने अगर डीडी को अपना लकड़ा मिल में रखा तो तेरे साथ साथ इस बच्ची को भी ऊपर पहुंचा दूंगा, समझा? साहब ने बुलाया। सॉरी मिस्टर डीडी, गुंडागर्दी बालू ने की और परेशानी आपको उठानी पड़ी, लेकिन मिस्टर केके ने पूरा बयान दे दिया है। अब देखिए, बालू मेरे हाथ से बच नहीं सकता। ए इंस्पेक्टर, तू अपन को चैन से बैठने नहीं देगा क्या? सरकार ने तुझ जैसे लोगों के लिए चैन से बैठने की जगह बनाई है, लॉकअप। वहीं ले जाने आया हूं। चल, उठ, मूव। चले बीड़ू, बैठ, चालू करो, गेम चालू करो। चलो, तू क्या देख रहा है? बैठ, चालू कर, चल।
किशन, हाँ? तुम भी जल्दी तैयार हो जाओ, गाड़ी पकड़नी है। नहीं भाभी, मैं नहीं जाऊंगा। क्या? हाँ, मैं अब ये बस्ती, ये शहर छोड़कर नहीं जाऊंगा। क्यों? क्यों नहीं जाओगे तुम? और क्यों जाऊं मैं? सिर्फ इसलिए कि यहां पर बालू और उसके चंद गुंडे रहते हैं? सिर्फ इसलिए कि यहां पर कालिका और रंगनाथन जैसे गुंडों का राज है? और बाय द वे भैया, जहां आप जा रहे हैं वहां पर कालिका और बालू जैसे गुंडे नहीं होंगे? वहां पर गुंडागर्दी नहीं होगी? सारे देश पर इन्हीं गुंडों का राज है। अगर बुजुर्गों की तरह यूं ही भागते रहे तो सारी जमीन भी कम पड़ेगी एक दिन हमें। तुम ये कहना चाहते हो कि मैं बुज़दिल हूं? हाँ, बुज़दिल हैं आप। ठीक है भाभी, अगर तुम मुझे कायरों की तरह मुंह छुपाते देखना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। नहीं किशन, शायद तुम ठीक कह रहे हो। मैं भी तो तुम्हारी कायरता सहन नहीं कर पाऊंगी। शारदा, जल्दी चलो, गाड़ी का समय हो गया है। एक बात हमेशा याद रखना किशन, कि माँ जैसी भाभी और बाप जैसा भाई हमेशा तुम्हारे लिए बेचैन रहेंगे। क्यों? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या नहीं हुआ? मेरी बेटी शहनाज मुझसे छीन ली गई तुम्हारी वजह से। मेरी ठहरी हुई खामोश जिंदगी में भौचाल आ गया, जलजला आ गया तुम्हारी वजह से। और तुम पूछते हो कि क्या हुआ? मेरी खुशियों की किताब के वरक वरक जो हैं वो पारा पारा होकर बिखर गए। ये थोड़े से अल्फाज बाकी हैं, इनको मैं नहीं मिटने दूंगा भाई। इतना इस कलेजे में दम नहीं है। खुदा ने एक बेटी के बदले दूसरी बेटी दी है, बस इसी पे कनात करता हूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसलिए ये समझो कि आज तो तुम्हारा मेरा वास्ता खत्म, यहां कभी मत आना। बहुत मेहरबानी होगी अगर तुम यहां नहीं आओगे तो। जाओ यहां से। अब्बू, आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं ना? हाँ बेटे। इसीलिए आपके माथे पर ये निशान है ना? हाँ इसीलिए बेटा। आप कहते हैं कि अल्लाह के सिवा और किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए ना? बेशक खुदा के सिवा किसी और के सामने नहीं झुकना चाहिए। आप और ये भी कहते हैं कि अल्लाह के सिवा और किसी से भी नहीं डरना चाहिए ना? बेशक। तो फिर आपने मेरे पापा को क्यों घर से निकाल दिया? बोलिए, क्यों निकाल दिया आपने मेरे पापा को? आप उस गुंडे से डरते हैं क्या? आप क्यों नमाज पढ़ते हैं? अब्बू, जिंदगी देने वाला तो अल्लाह है, तो वो गुंडा क्या कर लेगा? आप शायद भूल रहे हैं अब्बू कि अल्लाह ही सबसे बड़ा है। बेशक मेरी बच्ची, अल्लाह सबसे बड़ा है। छानिया ससुर, आराम की दारू है ना? अपनी कमाई की पता तो थोड़के में ही नशा हो जाता। कालिका जी, देशमुख ये दारू अपनी कमाई की ही पी रहा है। अरे 12 घंटे की सरकारी नौकरी में 24 घंटे आपकी ड्यूटी बजाता है। बहुत करप्शन है, और अब तो तुम्हारे करप्शन में करप्शन शुरू हो गया है।
सरकार तुम्हें निकाले ना निकाले, लेकिन यहां से तुम 3 लात मारकर जरूर निकाल दिए जाओगे। देखिए रंगनाथन जी, चुप। हमारा आदमी बालू तुम्हारे पुलिस स्टेशन में बंद है और तुम कहते हो कि हम अपनी कमाई के पीता हूं। ऊपर से वहां ललकार रहे हो। देखिए रंगनाथन जी। क्या बालू बंद है? ओहो, ऐसे अनजाने बन के पूछ रहे हो जैसे पिताजी का नाम पूछ लिया हो। एक गो बात अपने कान को छाता बना के सुन लो, अगर हमारे काम में जरा भी लापरवाही की तो आइयो माँ, काय को तुम गुस्सा होता है जी? ये कल छुट्टी पर होना ना जी। वो सरकारी छुट्टी रही होगी, हमारे वहां कोई छुट्टी बुट्टी नहीं होती। उई दुई तारे वाले का हिम्मत कैसे हुआ कि तुम्हारे आदमी को अंदर कर दिया? उसके 2 तारों को एक तारा बनाकर भीख मंगवा दूंगा साले से। आप देखिए, अभी एक फोन करता हूं और बालू बाहर आ जाएगा। नहीं देशमुख, रहने देना उसको, रहने दो। हमारा ही आदमी एक 2 तारे वाले से अरेस्ट हो गया। अयो माँ और कालिका जी, आपका नाम हमारे मुंह के ऊपर रगड़ के चला गया। क्या कालक लगा के गया ना जी? वो 2-4 घंटा लॉकअप में रहेगा तो हमारा ट्रू वैल्यू समझेगा वो। इष्टम वाची नटक डोडू। नहीं समझा ना? मनमानी नहीं करेगा जी। हाँ फिर वो हब्बा। अरे वो टेंशन वो बालू का नहीं ना है रंगनाथन जी, वो टेंशन तो वो ससुर का नाती वो इंस्पेक्टर पाने का है। बहुत गंदी आने लगा है, उसका तो कुछ टिया पाचा करना पड़ेगा। सालो, उस मिर्जा ने बहुत चर्बी चढ़ा के रखी है तुम लोगों के ऊपर। अब भी पिघाल देता हूं तुम्हारी चर्बी। जा दो इस लगड़ा मिल को, पेट्रोल फेंको। बालू, तेरे लिए बड़े अफसोस की बात है कि आज मिर्जा चाचा यहां पर नहीं है। अगर वो होते तो आज भी तू बच जाता। अच्छा, काट डालो दोनों हरामजादों को। बालू साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? इन लौंडों के खून से अपने हाथ को क्यों रंग रहे हैं आप? साले बुड्ढे, तेरे को मैंने बोला था ना, यहाँ पे कोई छोकरा लोग नहीं रहना मांगता। लेकिन बालू साहब, आपको इनसे कोई खतरा नहीं। मैं हूं ना, मतलब मैं हूं ना। अगर इन्होंने आपकी शान में कोई गुस्ताखी की तो मैं इनकी हड्डियां तोड़ के रख दूंगा। साले बहुत शाना बनता है। नहीं तांड्या, नहीं, ऐसा जुल्म मत कीजिए। देखिए मैं आपके पैर पड़ता हूं। किशन, किशन, नहीं, किशन, किशन। सरखरीद कुत्ते, जा और अपने आकाओं से कह दे कि किलाबंदी कर लें। आज से मिर्जा उनके खिलाफ ऐलान जंग कर रहा है। जा कह दे उनसे।
खत पूना से आया होगा शायद। क्या हुआ? तुम्हारे भैया और भाभी खैरियत से तो हैं? अपॉइंटमेंट लेटर है चाचा, इसे पुलिस की नौकरी मिल गई है। अच्छा 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 अच्छा, मुबारक हो बेटा, मुबारक हो। मैं ये नौकरी नहीं करूंगा। जिस वर्दी पर जुल्म और नाइंसाफी के धब्बे लगे हो, मुझे नहीं चाहिए ऐसी वर्दी। चाहिए बेटा, हमें और तुम्हें कानून की वो वर्दी चाहिए। आज बल्कि अभी हम लोगों ने जुल्म के खिलाफ ऐलान जंग किया है। ऐसे वक्त में मिली हुई तुम्हें कानून की ये वर्दी हमारे लिए किसी हथियार से कम नहीं है किशन, इसलिए तुम्हें ये वर्दी कबूल करनी होगी। क्या गलत पाठ पढ़ा रहे हो मिर्जा? अपनी खुदगर्जी और लालच की बंदूक इन नौजवानों के कंधों पर रखकर चढ़ा रहे हो। कानून के हाथों में कायदे के हथियार देकर इन्हें आत्महत्या पर विवश कर देना चाहते हो तुम। और तुमने तो कानून की लक्ष्मण रेखा के बाहर जाने का परिणाम भी भुगता है। फिर भी शाबाश किशन, शाबाश। इतने सालों में तुमने मुझसे यही सीखा, कानून का अनादर करना, उसे अपने पांव तले रौंदना, कानून तोड़ना। कानून तोड़ना अगर जुर्म है सिन्हा साहब, तो ये जुर्म आपने भी किया है। आजादी के जंग के दौरान आपने कानून नहीं तोड़ा था। तब की बात और थी, तब देश दुश्मनों के हाथों में था। आज भी देश दुश्मनों के ही हाथ में है, समाज के दुश्मनों के हाथ में। जो आजादी आपने हासिल की थी वो कालिका और रंगनाथन जैसे लोगों की मुट्ठी में कैद है। आज भी हम रिश्वतखोरों और कालाबाजारियों के गुलाम हैं। गुलामी की इस बंजर जमीन का सीना तोड़कर हमको आजादी का सच्चा बीज बोना पड़ेगा, और वो काम ये नौजवान करेंगे। आजादी की फसल पाने के लिए जमीन को अपने खून से सींचा जाता है मिर्जा, अपने, दूसरे के खून से नहीं। जो बीज तुम इन नौजवानों के सीने में बो रहे हो, वो बीज अराजकता और अविश्वास का है, और इसका फल विनाश होगा मिर्जा, सिर्फ विनाश। उल्लू का पट्टा। अयो देशमुख जी, ये क्या करता है जी? गड़बड़ गड़बड़। कहाँ रे देशमुखवा, बौरा गए हो का? हैं? उसने कहा तुम्हारे लंगोट में मिर्चा का पुड़िया रख दिया जो लालम लाल हो रहे हो। ये गीदड़ की औलाद साला उन हरामियों की मार खाकर आ गया। अबे जब तेरे हाथों में दम ही नहीं रहा तो मेहंदी लगा के बैठ जाता। कुत्ते का पिल्ला साला। कुत्ते का पिल्ला तो तू है देशमुख, जिसने हड्डी डाली उसी के पीछे तुम हिलाता है। तू अपुन के ऊपर भौंकता है। अबे मिर्जा के आदमियों से मार खा के दुम दबा के तू आया या मैं? चुप। सारा वैसा चिचिया रहा है जैसा सौतन है एक दूसरे का। कालिका साहब शट अप। दो छोकरा लोग से तुम साला मार खा के आ गया। बैड, वेरी बैड। वो टाइम अपन नशे में था साहब। बुड़बक पिता ही ऐसा है जैसे ऊंट 40 दिन का कोटा गटागट उतारता है। अरे एक दिन दिखाएगा कि कुत्ता मुद गया तुमरे पर और तुम्हें कोई होश नहीं है। और मिर्जा ससुर ऐसा गर्दन टेढ़ करके चलेगा जैसे लाल किला फतेह कर लिया हो। इकरा तो बहन। आप क्यों फिक्र कर रहे हैं साहब? बालू इधर खड़े खड़े उस मिर्जा की गर्दन तोड़वा देगा। बेवकूफी के कमजोर फौलादो, तुम लोगों ने शेरों को मारने के लिए कुत्ते भेजे थे, वो भी घटिया नस्ल के खुजली वाले कुत्ते। अरे इस कालिया को, कालू भालू को भेजा होता तो चीरने फाड़ने मजा भी आता। अरे ए पुटे, रंगनाथन, हम लोग अगर चाहें ना तो ये सारी गोलियां इस वक्त तेरे हलक में उतार सकते हैं, मगर हम लोग हमला करने नहीं आए बल्कि ऐलान जंग करने आए हैं। तेरी और मेरी जंग आज से शुरू हो चुकी है, इसलिए आज के बाद कोई कदम उठाना तो याद रखना कि मौत तेरे सर पे खड़ी और तबाही तेरे कदमों तले।
याद रखना। रंगनाथन साहब, वो हरामजादा हमारे घर में आके हमको धमकी दे गया और साथ में आपकी पिस्तौल भी ले गया। वो लेके नहीं गया जी, हम दिया उसको। हम दिया। हमारा लाइसेंस पिस्तौल उसके पास में मिलेगा तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा ना जी। अरे उस्ताद उठो, अरे उठो भाई, अरे उठो। क्या आ गया सुबह सुबह तंग करने। और ये छोटू की चाय पियो, गर्मा गर्म, फटाफट। क्यों उस्ताद, रात को कोई लफड़ा कर दिया क्या? छोटू जरा देख तो सही, पुलिस इधर आ रही क्या? हाँ, अभी देखता हूँ। डीडी, आओ। मुझे इस सॉमिल की तलाशी लेनी है। आपके पास तलाशी का वारंट है? मैं जानता था तू यही पूछेगा। ये देख। गुड, ठीक है, आप तलाशी ले सकते हैं। साहब, छोटू की गर्मा गर्म चाय पियोगे? फटाफट। चल फट। हवलदार, तुम सारे सॉमिल की तलाशी लो, मैं इसे तलाश करता हूं। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। लीजिए, फटाफट पीजिए छोटू की चाय। अरे छोटू की चाय इतनी मीठी होती है, इतनी मीठी होती है कि आप अपनी सारी उलझने भूल जाएंगी। अरे मालूम? नहीं मालूम? अरे देश की तरक्की की शुरुआत भी छोटू की चाय के बाद ही शुरू होती है, और देश के सारे लफड़े भी छोटू की चाय के बाद ही शुरू होते हैं। लफड़ा? हाँ लफड़ा। देखो ना, अभी उधर आरा मशीन पर मैं चाय देने गया था तो वहाँ भी लफड़ा शुरू हो गया। अरे वहाँ तो पुलिस ने दाल मार दी। रुको, अभी मैं बताता हूँ कि वहाँ क्या हो रहा है। ये देखो, अरे मोटू, ये हवलदार, ये देखा, वो मिर्जा चाचा से रोज फोगट में लकड़ी बाग के ले जाता है। ये कैसे नाच रहा है, इधर उधर नाच रहा है। ये पटलू, देखो पटलू, पान वाले की दुकान पर साला फोगट में पान खाता है। यही लोग देश की तरफ से बढ़ाते हैं। हाँ, भाई लोगों से हफ्ता वसूल करते हैं। गरीब लोगों को मैं आपको चाय देना तो भूल ही गया। मैंने पी ली चाय। हाँ, थैंक यू। देखो मैडम, मैंने आपको चाय पिला दी, अभी आपको भी जो लफड़ा करना हो वो कर डालो फटाफट। कालिका जी और रंगनाथन जी को आप अच्छी तरह जानती हैं। आज हमारे बीच चीफ गेस्ट बनकर आए हैं यही दो महान समाज सेवक, श्री रंगनाथन जी और श्री कालिका जी। भाइयों और बिमला जी की बहनों, आपने हमको जो सम्मान इज्जत दिया है उसका हम तनिक भी हकदार नहीं। बहुत करप्शन है, बहुतों करप्शन है। इस करप्शन की वजह से हम किसी भी स्त्री का खुल्लम खुल्ला उद्धार नहीं न किया हूं। जब मौका मिला तब अकेले चुपके से उनका कल्याण कर दिया। कहा है कि विरोधी पार्टी के रिएक्शन में करप्शन आ जाता है नो, इसलिए हम इस दिखावे की समाज सेवा से 3 बत्ता दूर रहता हूं।
खुल्लम खुल्ला तो ये रंगनाथन जी करते हैं। सम्मान के अधिकारी तो हुए हैं रंगनाथन जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये लीजिए, हाकिए हाकिए। आप लोग मेरे को इधर बुलाया, उसका बहुत धन्यवाद। हम लेडीज लोग का वास्ते कुछ करता काय को, उनको देख के मेरे दिल को कुछ कुछ होता। लेडीज लोग को इसलिए आगे लाने को देखता, बट इधर लोग अच्छा काम नहीं देख सकता। हमारा लेडीज का वास्ते प्रेम देख के जलता। कुछ दिन पहले अभी ऐसा ही जलने वाला लोग हमको ब्लेम किया, झूठा ब्लेम किया, हम लड़की को रेप किया। हम उसको कोर्ट लेके गया, मुंह काला किया, काला। कालिका जी, डोंट मूव। क्या चाहती हो तुम? मेरे पीछे पुलिस लगी है। तो क्या, गाड़ी चलाओ। देखिए, पुलिस का खतरा अभी तक टला नहीं है। आप जहां जाना चाहती है मैं आपको छोड़ देता हूं। थैंक यू। सुनिए, पुलिस के हाथों पकड़े जाने से अच्छा है कि आप मुझ पर यकीन कीजिए। देखिए, ये वक्त सोचने का नहीं है। पुलिस यहां पर भी आ सकती है। प्लीज आप आइए, आइए प्लीज। मम्मी है ना, सेम टू सेम, आँख भी, नाक भी और होठ भी। मुझे मम्मी की बहुत याद आती है। अगर आप हमारे साथ रहेंगी तो मैं उस फोटो को देखकर कभी नहीं रोऊंगी। आप हमारे साथ रहेंगी ना? फिर तो हम आपको अम्मी भी कहकर बुला सकते हैं ना? क्या मेरे मुला, ये क्या करिश्मा है? ये तो मेरी शन्नू है। देखा अब्बू, आप भी धोखा खा गए ना? लगती है ना बिल्कुल मेरी अम्मी जैसी। बहू मेरी शन्नू। अगर ये शन्नू नहीं है तो कौन है ये? मारिया डिसूजा। आपका सामने वो गेस्ट हाउस है ना, वहां मैं रहने का वास्ते आया। गेस्ट हाउस में? क्यों? तुम्हारा अपना घर? कभी होता था, यहां से दूर पहाड़गंज हिल स्टेशन पे मैं फादर और अपना जैकी के साथ
बहुत खुश था, फिर हमारा खुशी को किसी का नजर लग गया। आई लव यू मारिया, आई लव यू। मैं चाहता हूँ शादी पेरिस में मनाएं और हनीमून होनोलुलु में। लंदन, न्यूयॉर्क, स्विट्जरलैंड, सारी दुनिया घूमेंगे हम। इसीलिए तो मैं इंडिया में कोई नौकरी नहीं करना चाहता, विदेश जाकर बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूँ मैं। आई लव यू जैकी। तुम्हारा ये ड्रीम सच होना मांगता है। यू नो, मेरे डैडी का फ्रेंड्स कालिका और रंगनाथन का फॉरेन में बहुत बड़ा बिजनेस है। रियली? यस। और आज शाम को मैं गेस्ट हाउस में उनका वास्ते डिनर ले जाने वाला हूँ और डैडी ने बोला है तुमको भी साथ आना है। बेटी, मैं भी तो यही इंतजार कर रहा हूँ कि हमारा जैकी कुछ सेटल हो जाए, फिर मैं अपनी प्यारी सी बच्ची उसे सौंपकर सुख की सांस लूं। लेकिन जैकी है कि उसको फिक्र ही नहीं है। कितना देर हो गया वो। अरे वो बेचारे तो भूखे बैठे होंगे। तुम ऐसा करो, तुम खाना लेके उन्हें जाके खिलाओ और जैसे ही जैकी आता है मैं उसे तुम्हारे पास भेजता हूँ। ठीक है, जैकी को जल्दी भेज देना। बाय बाय। बहुत करप्शन है, बहुतों करप्शन है। बनाने वाले ने इनके क्रिएशन में करप्शन कर दिया है। रंगनाथन जी, क्या चीज बनाई है, हमरे मुंह में तो पानी आ गया। जी? तुम नहीं समझेगा जी, ये हमारे कालिका जी को चिकन बहुत पसंद है। वो क्या बोला था उसको? मुर्गी का टंगड़ी। बट मैं तो चिकन नहीं लाया। अरे तुम्हें का पता तुम काका लाई हो बुड़बक? चिकन का टिक्का, मलाई कोफ्ता, यहाँ हम बताता हूँ। तनिक नियर बैठो। डोंट वरी बेबी, आराम से बैठने का। तुम्हारे जैकी को नौकरी मांगता ना, हम देगा नौकरी, फॉरेन लैंड में भेजेगा। अरे कहाँ चली मंडोली? अयो, कालिका जी का मुर्गी। अरे इधर। मुर्गी का टंगड़ी। मारिया! 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 Oh God! मारिया, मैं उन हरामजादों को छोड़ूंगा नहीं। जैकी! I will not spare those bastards. I will kill them. Bastard! You bastard! एंटी बैठ है, एंटी के लाटा की जोड़ को साहब साहब, अखबार में आपका फोटो। क्या? कालिका और रंगनाथन द्वारा बलात्कार, जैकी द्वारा पर्दाफाश और मुर्गी का टांग खाओ कालिका जी। नेताजी आपके खिलाफ अखबार में? और जी झूठ है, सब झूठ है। अरे आप 10 रुपए का स्टाम्प पेपर लेकर आ जाओ। अपना वकील का यार पेमेंट लेने के बाद में भी नहीं आता है यार। तारीख कुछ नहीं लगा, तारीख ही नहीं। आप देखता हूँ यार वकील कमाल है। तो जाके फंस गया, मतलब कोर्ट के चक्कर से तो भगवान बचा को डेट दिया था। उसके बाद आज देखो ना वकील का। किसका इंतजार कर रही हो मंडोली? जैकिया का? जैकी गया फॉरेन, यहाँ गवाही देने के लिए नहीं आएगा। दुबई में हम उसको अपना शोरूम का मालिक बना दिया। अरे तुम तो एकदम बुड़बक निकली, और वो जैकिया तो बहुत होशियार निकला।
टिकटवा आने के बदले विदेश चला गया। और तुम्हारे वास्ते छोड़ गया एक चिट्ठी। डार्लिंग मारिया, तुम्हारे साथ सजाए सपनों से पहले विदेश जाकर दौलत कमाने का सपना सच होता दिखाई दे रहा है। दौलत से अपनी सारी खुशियां फिर से वापस मिल जाएंगी। तुम्हारा जैकी। तू कभी खुश नहीं रह सकता। तूने मेरे विश्वास को तोड़ दिया। तूने मारिया के प्यार को बेच दिया। तूने अपने आप को बेच दिया। तूने अपने आप को बेच दिया। यू रास्कल! पापा, पापा, पापा रिलैक्स। पापा, पापा, पापा क्या हुआ? पापा, पापा, पापा। मैं उन रास्कल से रिवेंज लेने का वास्ते उन पर गोली चलाया, लेकिन पुलिस मेरे पीछे लग गया और मैं पुलिस से बचने का वास्ते आपका डीडी साहब का गाड़ी में छुप गया और उसके खेल निराले हैं बेटी। ये समझो कि उसने तुम्हें तुम्हारे ही घर पहुंचा दिया। आज से तुम्हारा घर है बेटी। आज से तुम इस घर में मेरी बेटी बनकर, मेरी शन्नो बन के रहना। हाँ बेटी। बहुत करप्शन है, बहुतों करप्शन है। अब तो नेशन के हर सेक्शन के रिसेप्शन में करप्शन का अधिवेशन शुरू हो रहा है। तभी ना हर लुटेरन को वर्दी मिल जा रहा है। बुझाता है कि महंगाई के जमाने में आज कानून सस्ता है। लेकिन इसके पहले कि हमारी हालत खस्ता हो, सोचना यह है के की वर्दी कैसे उतारी जाए। तुम रामपुर से आया जी, वर्दी उतारना? काय को वर्दी उतारना? तुमको के का वर्दी से डर लगता है जी? नहीं नहीं, मुझे क्यों डर लगेगा? फिर काय को इतना गड़बड़ गड़बड़ करता है जी? तुम देखना, ये के का वर्दी हमारे काम में आएगा एक दिन। लेकिन मुझे तो बहुत डर लग रहा है रंगनाथन जी। जितनी मिर्जा की ताकत बढ़ती जा रही है, उतना ही अमृत का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। अब मिर्जा को अपनी तरफ मिलाए बिना ये इलेक्शन जीतना बहुत मुश्किल है। आप बिंदास रहो मैडम, जब तक बालू है अपन का एरिया से एक भी वोट बाहर नहीं जाएगा। अरे क्या तुम्हारे औरत के भागने का खबर है कि बाहर नहीं जाएगा? अपन को एक चांस दो, अपन उस मिर्जा और उन छोकरा लोग को खलास कर डालेगा। हाँ, और मेरे गले मुसीबत डालेगा। अबे साले, तेरे को बचाते बचाते एक दिन मैं खुद फंस जाऊंगा। जब एरिया में तेरा वटी नहीं है तो भाई बनकर क्यों घूमता है? भाई बनकर चूड़िया पहन ले। इंस्पेक्टर, होशियारी नहीं कर। कृष्णा नगर की मटकी हर साल बालूच तोड़ता है और इस बार भी बालूच तोड़ेगा, समझा? मटकी फोड़ना अलग बात है और वोट तोड़ना अलग। रंगनाथन जी, बालू पे भरोसा करना अब ठीक नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, बालू हमारा बहुत पुराना आदमी। विमला देवी, ये हमारे लिए बहुत काम किया। इसको एक चांस देना। अगर ये साल भी ये कृष्णा नगर का गोविंदा का मटकी फोड़ा तो इसका बहुत वट है। हाँ, नहीं फोड़ा तो गड़बड़ गड़बड़। किशन को पुलिस की वर्दी क्या मिल गई? बच्चे के हाथ में उस तरह आ गया, खुद को मारे या किसी दूसरे को। लेकिन हुआ क्या? क्या जरूरत थी उसे बालू और उसके गुंडों से मारपीट करने की, वो मटकी फोड़ने की? मिर्जा करवा रहा है, मैं जानता हूं मिर्जा करवा रहा है। वो उसे भी अपनी तरह गलत रास्ते पर ले जा रहा है। रास्ता गलत है तो क्या, ये भी मुझे उसी मंजिल की ओर लेके जाएगा जहां आप जाना चाहते हैं। मैं कहां जाना चाहता हूं तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि असत्य के मार्ग पर चलकर कभी सत्य तक नहीं पहुंचा जाता और हिंसा का मार्ग कभी अहिंसा की ओर नहीं ले जाता। कविता, समझाओ इसे कि कानून की वर्दी पहनकर गैर कानूनी काम नहीं किए जाते। समझाओ इसे। समझाइए, आप भी कुछ समझा लीजिए। मैं क्या समझाऊं, मैं तो खुद उलझ के रह गई हूं। कितनी दूर चले गए हो तुम किशन, और मैं बिल्कुल अकेली। चारों तरफ फैला हुआ
गहरा सन्नाटा, खूब अंधेरा। बहुत डर लगता है मुझे किशन, बहुत डर लगता है। नहीं कविता, ये भयानक सन्नाटा, ये अंधेरा सिर्फ रास्तों तक का ही है। जब हम मंजिल पर पहुंचेंगे ना, वहां बहुत उजाला होगा, बहुत उजाला। किशन, गुल्लू, बेटे गुलनार, ये सो गई? कमाल है, कैसे सुला दिया तूने इसको? मैं तो कोशिश कर करके थक गया। जब मैं उसे सुलाने की कोशिश करता तो इसके मासूम दिल में हजारों सवाल जाग उठते जिनका मेरे पास कोई जवाब नहीं होता। कैसे कैसे सवाल करती थी। कभी कहती कि अम्मी क्यों चली गई, कभी कहती कि अब्बा ने अम्मी को क्यों मार दिया, कभी कहती अब्बू आप अम्मी को बुला क्यों नहीं लेते, कभी कहती लेकिन मेरे को तो उसने कुछ नहीं पूछा, चुपचाप सो गया। अब इसके दिल में सवाल कभी नहीं जागेंगे। इसे इसकी अम्मी जो मिल गई, मुझे भी तो मेरी बेटी शहनाज मिल गई। बाप को बेटी मिल गई, बेटी को मां मिल गई। मगर मेरा दाऊद, उसे तो कुछ भी नहीं मिला। वो तो आज भी तन्हा है, बिल्कुल तन्हा। जाने परवरदिगार उसकी कब सुनेगा, कब सुनेगा परवरदिगार आलम। ये शोर कैसा हो रहा है बाहर? वही होगा बालू और उसकी गुंडागर्दी। अगर ये आवाजें तो संगीता और जयंती की है। वो बालू रंगनाथन का गुंडा सरेआम संगीता और कानू देवी की हत्या करके चला गया और इंस्पेक्टर देशमुख मेरा बयान सुनकर कहता है आपसे भूल हो गई, आप ठीक तरह देख नहीं पाए, आपके चश्मे का नंबर बदल गया है। वो बालू नहीं था, सुना तुमने? मेरे चश्मे का नंबर बदल गया है। जानता हूं बाबूजी, और यह भी जानता हूं कि आपके अलावा और कई गवाह होंगे, लेकिन बालू को मुजरिम साबित नहीं किया जा सकेगा क्योंकि पुलिस रिकॉर्ड में कल शाम से वह किसी और इल्जाम में बंद होगा और सारी गवाहियां बेकार। ये तो सरासर धांधली है। वो लोग जिन्हें कानून की रक्षा करनी चाहिए वही से तोड़ रहे हैं, इसीलिए लोगों का कानून से विश्वास उठता जा रहा है। और वो तुम्हारी एमएलए पत्नी, वो क्या कर रही है? वो क्या करेगी? वो खुद ही इस भ्रष्टाचार में भागीदार है। उसी के शय पर शहर में गुंडागर्दी बढ़ती चली जा रही है। रंगनाथन और कालिका की साथी है वो। तो वो इंस्पेक्टर ठीक ही कहता था। मेरे चश्मे का नंबर सचमुच ही बदल गया है। नहीं बाबूजी, आपके चश्मे का नंबर नहीं बदला, धीरे धीरे पूरा दृश्य ही बदल गया और इसको रोकने के लिए फिर एक संघर्ष करना पड़ेगा और इस संघर्ष की शुरुआत मेरे घर से होगी। हाँ बाबूजी, मैंने बिमला देवी के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया है। मुझे आपके साथ की, आपके मार्गदर्शन की जरूरत है।
मुझे नहीं लगता अमृत कि अब मैं किसी संघर्ष में जुट पाऊंगा। ऐसा मत कहिए बाबूजी। क्या आपने देश को स्वतंत्रता इसलिए दिलवाई थी कि अपनी आंखों के सामने कानूनी व्यवस्था को मिटता हुआ देखें? नहीं बाबूजी, अपना विश्वास मुझसे मत छीनिए। आपका विश्वास ही तो मेरी शक्ति है। उसे मत छीनिए बाबूजी, मत छीनिए। तुम्हारी आंखों में अपने विश्वास का प्रतिबिंब देख रहा हूं। मैं तुम्हारे साथ हूं अमृत। 10 लाख? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 लाख? ये बंदे परवर 10 लाख। अयो मिर्जा, तुम हमको उल्लू समझता है? 10 लाख? जनाब, कोई उम्मीदवार इलेक्शन में अगर 1 वोट से हारता है तो उस 1 वोट की कीमत 10 लाख से बहुत ज्यादा होती है। और ये मिर्जा लखनवी तो आपको 10 लाख में 10 लाख से भी ज्यादा वोट दिलाने के वादे कर रहा है। काजी, तुम इस बित्ता भर के इलेक्शन के 10 लाख मांगते हो? है? वो बिमला देवी का ब्याह 10 रुपये के भीतरे हो गया था। महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। उस 10 रुपये के शौहर की खातिर ही आज इन्हें 10 लाख रुपए की कीमत चुकानी पड़ रही है। न अमृतपाल इनकी मुखालिफत में खड़ा होता, न बाबूजी की हिमायत का अंदेशा होता, और न आप लोगों को आज इस नाचीज की हिमायत की जरूरत पड़ती। हमें तुम्हारी जरूरत है मिर्जा, तो तुम्हें भी तो हमारी जरूरत है। हमारे बगैर तुम्हारी कश्ती किस किनारे लगेगी? आप बेफिक्र रहिए मोहतरमा। एक शेर अर्ज करूं? तीशे बगैर मर न सका कोहकन असद, सरगश्ते खुमारे रसूम क़यूद था। मतलब समझ में नहीं आया होगा। चलिए चलता हूं, खुदा हाफिज। अरे मिर्जा गालिब, तुम्हें यहाँ सेठ सुनाने थोड़ा ना बुलाया था। 10 लाख रुपया चाहिए नू, मिल जाएगा। लेकिन याद रखना, इस बार इलेक्शन के करप्शन का कनेक्शन तुमसे जुड़ा है। उसके सॉल्यूशन के अंदर कोई करप्शन हो गया नू, आपके करप्शन के फंक्शन के ऑर्गेनाइजेशन में एक नई सर्कुलेशन का एडिशन हो जाएगा, और न्यू एडिशन के पब्लिकेशन में पोल्यूशन के डायरेक्शन की आवाज आने लग जाएगी। क्या मतलब ये कि मुझे 10 लाख रुपया चाहिए, कैश। कैश देता। 10 लाख कैश देता। कैश। ये पहला। अब दूसरा बोलना जी, क्या होना? और दूसरी बात यह है कि जब तक इलेक्शन खत्म नहीं हो जाता तब तक कोई भी भालू चालू कालू जो भी है वो इस इलेक्शन के इलाके में कतई दाखिल नहीं होगा। हाँ। याद रखिएगा, बाकी मैं संभाल लूंगा। नहीं, ये मेरे और बाबूजी के उसूलों के खिलाफ है। इलेक्शन उसूलों और आदर्शों से नहीं लड़ा जाता, बेईमानी के हथकंडों से लड़ा जाता है। और वो सारे हथकंडे तुम इन 10 लाख रुपए से बड़ी आसानी से खरीद सकते हो। उसके बाद इन पैसों से इश्तिहार लगाओ, भीड़ इकट्ठा करो, जुलूस निकालो, कम्बल बांटो, शराब बांटो, नोट बांटो, और तब तुम्हें कुर्सी मिलेगी। उसके बाद तुम बाबूजी की उसूलों को अपनी जिंदगी बनाना, उनके ख्वाबों को हकीकत में बदलने की सोचना। एक बात याद रख, इस सारे झमेले में मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। मैं विमला देवी के साथ हूं, कालिका और रंगनाथन के साथ हूं, ताकि वहां रहकर मैं उनकी जड़ें खोद सकूं। अयो, गड़बड़ी गड़बड़। ये तो बहुत करप्शन है। ये तो अपन का फोटो है। अभी तो ये पोस्टर्स छप रहे हैं और कल देखते देखते ये सारे शहर में लग जाएंगे। कालिका जी, रंगनाथन जी, आप तो अच्छी तरह जानते हैं ना कि सारी बस्ती को ये मालूम है कि बालू ही संगीता और कानू देवी का कातिल है। अगर इस बात का प्रचार और हुआ तो फिर चुनाव में बिमला देवी का जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
जस्ट इम्पॉसिबल। ये तो एकदम ठीक बात बुझा रहा है रंगनाथन जी। राइट कलका जी, ये इंस्पेक्टर के भी तो हमारा ही आदमी, क्योंकि ये मिर्जा का आदमी और मिर्जा हमारा आदमी। ठीक बोलता है। भालू का अरेस्ट होना बहुत जरूरी। ये इंस्पेक्टर अपुन को अरेस्ट करेगा? मैं तो इसकी चुप बुड़बक कहीं का। अरे तुम्हें तो खुदा ही अरेस्ट हो जाना चाहिए। आवारा बेटी का मातिन बाप की छाती पर मूंग डल रहे हो। इसका कल से पहले अरेस्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल ये पोस्टर्स प्रेस से बाहर होंगे और फिर आप एक भी वोट अंदर नहीं कर पाएंगे। वाई कल? इसको तुम अभी अरेस्ट करो जी। अच्छा काम है, वेट काय को करना साहब। अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं पुलिस जी? अपने कर्तव्य का पालन कीजिए ना। ले जाइए ससुर को और रास्ते में लत्तम जुत्ता करके ले जाना, ताकि जनता को पता चले कि हमारा आदमी नहीं है। अरे जाओ ना। देख, आगे नहीं आना। देख, आगे नहीं बढ़ना। अरे पकड़िए ना, भाग रहा है ये डर गया। मिस्टर बालू, अब तुम लत्तम जुत्ता करेंगे नू। इन सारे भ्रष्टाचारों में सिर्फ रंगनाथन बिल्डर्स ही नहीं, एमपी कालिका प्रसाद और एमएलए विमला देवी भी शामिल हैं। मेरे पास इस बात के पक्के सबूत हैं जो इन सब की पोल खोल देंगे। और ऐसे देशद्रोहियों के सारे सबूत इलेक्शन से 2 दिन पहले, सिर्फ 2 दिन पहले मैं आपके सामने रख दूंगा। विमला देवी का सारा कच्चा चिट्ठा आपके सामने होगा। फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। रंगनाथन जी, मैं विमला देवी बोल रही हूँ। इतना रात को फोन करता जी? धरती फट गया क्या? फटी नहीं, फटने वाली है। साफ साफ बोलना जी। रंगनाथन जी, मैं इलेक्शन हार रही हूँ। क्या? तुम नींद में बोलता जी? नींद में थी, लेकिन अब जाग गई हूँ। आपको मालूम है अमृतपाल चुनाव प्रचार पर इतना रुपया कहाँ से खर्च कर रहा है? चंदा इकट्ठा किया होगा जी, भीख मांगा होगा। नहीं रंगनाथन जी, अमृतपाल आपका पैसा खर्च कर रहा है। हमारा? जी हाँ,
अमृतपाल के कमरे से वही शाल मिली है जिसमें आपने मिर्जा को रुपए दिए थे। क्या? ये मिर्जा मेरा शाल का मेरा कफन बनाना चाहता है जी। तुम देखे ना जी, मैं मिर्जा का 100 मील को उसका कब्र बनाएगा जी। आप मिर्जा की कब्र बनाएं या उसकी चिता जलाएं, लेकिन इस इलेक्शन में मेरा जीतना नामुमकिन है। जीतने का हमको नहीं मालूम जी, मगर तुमको हारने से हम बचा सकता है। मतलब? इमरजेंसी जी, इलेक्शन को पोस्टपोन करवाना पड़ेगा और उसके लिए तुम्हारे हस्बैंड को, तुम समझ गया ना जी? लेकिन तुम बोलो ना, तुमको जीतना मांगता या हारना? मैं किसी भी कीमत पर हारना नहीं चाहती। तुम नहीं हारेगा जी। अरे मार के फेंक दिया। हाँ अरे क्या यहाँ के एसपी से मिलना मुझे। कहिए, मैं यहाँ का एसपी हूँ। एसपी का मतलब समझते हैं आप? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस अधीक्षक होता है वो। जानता हूँ। कुछ नहीं जानते आप। जानते होते तो आपके क्षेत्र में इस तरह हत्याओं पर हत्याएं नहीं होती। यहाँ के विधानसभा के उम्मीदवार की हत्या हो गई और आपका विभाग हाथ पर हाथ देने बैठा है। देखिए, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। कुछ नहीं कर रही पुलिस। आपकी इन्हीं कार्रवाइयों की वजह से अपराधियों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं, जनता का विश्वास उठता जा रहा है पुलिस से। अगर इस मामले में भी आपकी प्रतिक्रिया इस तरह से रही तो पुलिस कमिश्नर से लेकर प्रधानमंत्री का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा मुझे। पूरी कानून व्यवस्था को हिलाकर रख दूंगा मैं। हेलो, मॉर्निंग सर। सब इंस्पेक्टर किशन कश्यप, मेन बाजार पुलिस स्टेशन। हाँ बोलो के? सर आप जानना चाहते हैं अमृतपाल का कातिल कौन है? हाँ हाँ। सर आप अपना मॉनिटर ऑन कीजिए, मैंने सेल में माइक्रोफोन फिट कर रखा है। नहीं नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं। मैं अमृतपाल का कातिल नहीं हूं। तुम झूठ बोलते हो। तुम लाख बेगुनाही की दुहाई देते रहो, मगर जुर्म कबूल करवाने के सारे हथकंडे हमें आते हैं मिर्जा। तो तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे हथकंडों के खौफ से मैं ये झूठे इल्जाम कबूल कर लूंगा? है? वो और ढोल होते हैं जो पिटने पे बोल उठते हैं, मिर्जा नहीं। मिर्जा पत्थर, इस पर वार करोगे तो चिंगारियां निकलेंगी। तुम मिर्जा को मजबूर नहीं कर सकोगे देशमुख, कभी नहीं कर सकोगे। हमें मजबूर करने की जरूरत भी नहीं है मिर्जा। अरे ये सजा तो तुझे किसी और जुर्म की मिल रही है, धोखेबाजी की। तुमने रंगनाथन से पैसा लिया विमला देवी को जिताने के लिए और उस पैसे को अमृतपाल के हवाले कर दिया। मजबूरन हमें अमृतपाल को मौत के हवाले करके उसका सेहरा तुम्हारे सर बांधना पड़ा। धोखेबाजी की हरामी औलाद, तू मिर्जा को वफादारी सिखा रहा है। ए देशमुख, तू खुद धोखे में है। तू अपने नापाक इरादों में कभी कामयाब नहीं हो सकता, मरते दम तक नहीं हो सकता। कैसे नहीं होगा कामयाब? जरूर होगा। कानून हमारे हाथ में है और कायदा हमारी पीठ पर। क्या हम तेरे दामाद डीडी को कत्ल के झूठे इल्जाम की सजा दिलवाने में कामयाब नहीं हुए थे? क्या हम अमृतपाल को अपने रास्ते से हटाने में कामयाब नहीं हुए थे? तेरी औकात ही क्या है मिर्जा? अरे सबूत और गवाह तो थोक के भाव मिलते हैं और सजा मुफ्त और थोड़ा सा ब्याज।
राम सिंह, ठीक है पाटिल, गंगा खोल। राम सिंह, राम सिंह, राम सिंह खोल खोल। राम सिंह, राम सिंह, इडियट साला। पाटिल खोल इसको, खोल खोल। चाबी कहाँ है? चाबी अभी, छोड़ चाबी को, तोड़ इसको, तोड़ 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 तोड़। ये क्या बदतमीजी है? आई एम सॉरी सर, लेकिन आप जा कहाँ रहे थे? अमृतपाल का कातिल लॉकअप तोड़ के भाग गया, और तुम? ओह, आप चिंता न करें सर, बहुत जल्दी वो लॉकअप के अंदर होगा। ये सब क्या हो रहा है? सर एक अमृतपाल कातिलों से मिला हुआ है। इसने अपने गुंडों की मदद से मिर्जा को लॉकअप से छुड़ा लिया, और मेरे मना करने पर भी झूठ बोला सर, इस लाइन। मैं सब जानता हूं। मेरा बस चले तो कानून के आस्तीनों के सांपों को गोली छोड़ा दूं। जी हाँ सर, ऐसे गद्दारों को गोली मार देनी चाहिए सर। इंस्पेक्टर केके, बंद करो इसे। बहुत करप्शन है डिडिया, बहुत करप्शन है। मगर तुमने क्या बुझाया कि हमारे करप्शन के जंक्शन में तुम्हारे करप्शन का इंजन धक धुक चलता रहेगा और हमें खबर ना होगी? अरे पटरिया उखड़वा देंगे हम तुम्हारी, ससुर का नाती। हम तुमको सिर्फ ये बताने को आया, तुम हमको डबल क्रॉस किया ना, नो प्रॉब्लम। अभी जो करने का तुम ही को करने का। पहले तो अपने फादर इन लॉ का कवर तैयार करने का। ज्यादा होशियारी दिखाओगे तो बुढ़ऊ का क्रियाक्रम कौन करेगा? जब तुम्हारा नंबर आएगा तो करप्शन भी हम ही कर देंगे, और तुम्हारा नंबर बहुत जल्दी आएगा। Stop the car! आपसे जरा विनती है, जरा रास्ता पार करा दीजिए। हाँ हाँ, आइए मेरे साथ। मैं जल्दी कर। ए जल्दी चल। अरे ये क्या कर रहे हो? छोड़ो, छोड़ो। सत्यम शिवम सुंदरम, वेरी सुंदरम, वेरी ब्यूटीफुलम। बाप जितना ड्यूटीफुलम वैसा ही बेटी ब्यूटीफुलम। तेरा बुढ़ा बाप बहुत शाना है ना, बहुत ऊपर तक पहुंचे ना उसकी। न वो बुढ़ा वहां तक पहुंचता, न मेरा बयान एसपी के कानों तक पहुंचता, और न यहां तक पहुंचती। वो करप्शन वो बयान का नहीं ना है, करप्शन तो इस सरो केके की जान का है। जानू नहीं
किशन, नहीं किशन, मेरी जिंदगी तो तबाह हो चुकी है, मगर तुम कानून को अपने हाथ में नहीं लोगे। मुझे कानून के सहारे की जरूरत नहीं है कविता। तुम्हारे साथ इंसाफ सिर्फ आज का कायदा कर सकता है, आज का कानून नहीं। लेकिन मुझे तुम्हारे कायदे से इंसाफ नहीं चाहिए, मुझे कानून से इंसाफ चाहिए। तुम अभी भी उस कानून की बात कर रही हो? तुम अभी भी उस कानून की बात कर रही हो जिसकी खोखली जड़ों में कायदे के जहरीले सांप छिपे बैठे? नहीं, मैं उस कानून की बात कर रही हूँ जिसकी रक्षा करना तुम्हारा फर्ज है। मैं उसी कानून की बात कर रही हूँ जो कि पिताजी का विश्वास है। तुम तो अपने फर्ज से मुंह मोड़ सकते हो, मगर मैं पिताजी का विश्वास नहीं तोड़ सकती। मुझे अदालत से इंसाफ चाहिए और मुझे वो इंसाफ मिलेगा। अदालत मुजरिमों को सजा देती है कविता, और मुजरिम वो होता है जिसका जुर्म साबित हो जाए। आखिर कैसे साबित करोगी तुम कि तुम पर क्या गुजरी है? कहां से आएंगे सबूत और गवाह? सबूत और गवाह लाना तुम्हारा काम है, पुलिस का काम। पुलिस से ज्यादा सबूत और गवाह आजकल मुजरिमों के पास हुआ करते हैं, और उन सबूतों के सामने तुम्हारा ये अपाहिज कानून बेबस हो जाएगा। लेकिन मैं बेबस नहीं हूं कविता। अगर इंसाफ अदालत में नहीं मिला तो मैं अदालत के बाहर खड़ा हूं, मैं तुम्हें इंसाफ दिलवाऊंगा। And I promise you. गोली नहीं चलाना, गोली चलाने से पहले जरा उधर देखना। अब ये बर्तन हमारा, और जब तक कोर्ट का फैसला नहीं हो जाता ना, तुम लोग को इधर ही रहने का। That's all, Your Honor. मिलॉर्ड, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे क्लाइंट्स पर लगाए गए तमाम इल्जामात झूठे हैं, बेबुनियाद हैं। मुद्दई कविता सिन्हा के बलात्कार की दास्तान एमएलए विमला देवी की हत्या की कहानी की तरह एकदम ख्याली और काल्पनिक है, योर ऑनर। मैं अभी देखते देखते अदालत के सामने ये साबित कर दूंगा कि पेश किए गए तमाम गवाह, तमाम सबूत एकदम फोर्ज है, जाली है, योर ऑनर।
इन सबूतों और गवाहों से अदालत को गुमराह करने की कोशिश की गई है योर ऑनर, और कानून को गुमराह करने वालों में कानून के मुहाफिज भी शामिल हैं। योर ऑनर, पुलिस ने रंगनाथन जी की जो चादर अदालत में पेश की है वो लॉन्ड्री से 3 महीने पहले चोरी हो चुकी थी योर ऑनर, और धोबी ने मेरे क्लाइंट्स को उसका हर्जाना भी अदा कर दिया था। कमान और ऊपर जाओ, शाबाश, और ऊपर। मुद्दई कविता सिन्हा का बयान है योर ऑनर कि उनके हाथों विमला देवी की जान गई, जबकि विमला देवी अभी जिंदा है योर ऑनर और मॉरिशस में रह रही हैं। ये रहा वहां की एम्बेसी का कंफर्मेशन योर ऑनर, इसी में विमला देवी का पासपोर्ट भी है। इसके अलावा कविता सिन्हा द्वारा पेश की गई चादर पर खून के धब्बे विमला देवी के खून के ग्रुप से एकदम अलग है योर ऑनर। यह रही विमला देवी के डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट जो इसी में है योर ऑनर। मेरे क्लाइंट्स का अब तक का रिकॉर्ड एकदम बेदाग और साफ है योर ऑनर। जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि खुद किसी पर अत्याचार कैसे कर सकता है? मेरे क्लाइंट्स ने तो हमेशा महिला समाज की मदद की है योर ऑनर। और सबसे बड़ी बात तो यह है योर ऑनर कि जिस समय का जिक्र कविता सिन्हा करती हैं उस समय मेरे क्लाइंट शहर में मौजूद ही नहीं थे योर ऑनर। मेरे क्लाइंट्स पर झूठा इल्जाम लगाने की सिर्फ एक वजह है योर ऑनर, इंस्पेक्टर किशन के साथ मेरे क्लाइंट्स की पुरानी अदावत और इंस्पेक्टर किशन के साथ कविता सिन्हा के जाती ताल्लुकात। अब अदालत अपना फैसला सुना सकती। सफाई पक्ष के सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची। नहीं जज साहब, मैं ये फैसला नहीं होने दूंगी। मैं जानती हूँ अदालत जिस फैसले पे पहुंची है उसमें इंसाफ का भी बलात्कार होगा। आप अपने फैसले तक पहुंचे जज साहब। नहीं बाबूजी, मैं ये फैसला नहीं होने दूंगी। आपके जिस विश्वास की खातिर मैं इस अदालत की चौखट तक आई थी, उसी विश्वास को मैं इस अदालत की चार दीवारी में घुटने नहीं दूंगी। कविता, नहीं कविता, नहीं कविता, कविता। कहता हूं छोड़ दो इन्हें, होश में आओ। क्या आप लोग जाओ साहब।
किशन, कालिका, रंगनाथन, आज भी देश दुश्मनों के ही हाथ में है, समाज के दुश्मनों के हाथ में। जो आजादी आपने हासिल की थी वो कालिका और रंगनाथन जैसे लोगों की मुट्ठी में कैद है। आज भी हम रिश्वतखोरों और कालाबाजारियों के गुलाम हैं। गुलामी की इस बंजर जमीन का सीना तोड़कर हमको आजादी का सच्चा बीज बोना पड़ेगा।